इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान भाग 3 एनसीईआरटी का साइंस बुक है क्लास 8 का, इसका चैप्टर नंबर 8 दाब और बल का आपसी संबंध, इसका सारा प्रश्न उत्तर इसी वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप तब तक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टोटल 9 प्रश्न है, 1 से लेकर के टोटल 9 प्रश्न है और सारा का उत्तर हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। ध्यान दीजिएगा। 1 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल, तो लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। हवाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल तो दाब कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, तरल द्वारा ऊपरीमुखी बल तो उत्प्लावकता कहलाता है। चौथा प्रश्न है, वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है उत्प्लावन बल कहलाता है। पांचवा है, इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायुदाब तो उत्तर होगा भार कहलाता है। खाली स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान है, ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में बल आरोपित किया जाता है, उत्तर होगा नीचे की दिशा में। दूसरा प्रश्न है, वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है, उत्तर होगा सभी दिशा में। तीसरा है, द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है, तो सभी दिशा में। दाब की इकाई क्या है, मतलब मात्रक। दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या पास्कल होता है। जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है तो अधिक होता है, जल की गहराई में दाब का मान अधिक होता है। आगे है, निम्नलिखित सही है या गलत। ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, तो सही है। दूसरा प्रश्न है, द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, तो सही है। वायु में भार होता है, ये भी बात सही है। क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता नहीं है, बढ़ता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल घटाने पर दाब का मान बढ़ता है, ये होगा गलत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, बल और दाब में क्या अंतर है, उत्तर होगा बल वह प्रक्रम है जिसे उपयोग कर किसी भार वाली वस्तु को खींचते या धकेलते हैं, लेकिन दाब क्या है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन दाब का न्यूटन प्रति मीटर होता है। देखिए, आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं, उत्तर को हम जानते हैं कि क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ता है, और हम पिन को नुकीला इसलिए बनाते हैं ताकि कम बल पर अधिक दाब आरोपित किया जा सके और पिन आसानी से किसी चीज़ में धंस जाए। छठा प्रश्न है, आप अपने सिर पर कितना वायु भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, उत्तर होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु का भार लगभग 1000 किलोग्राम होता है, अतः मैं अपने सिर पर 1000 किलोग्राम का भार ढो रहा हूँ। आगे देखिए, 7वां प्रश्न, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने पर सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है, उत्तर होगा समुद्र की सतह से जैसे जैसे ऊपर जाया जाता है वैसे वैसे वायु दाब कम होता जाता है तथा हवा पतली होती जाती है। इसके कारण पर्वतारोही जब काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ जाता है तो उसे आवश्यकता के अनुकूल वायु नहीं मिल पाती, इससे उसे सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 8वां प्रश्न, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं, उत्तर होगा पास्कल ने एक टेनिस बॉल लिया और उसमें अनेक छोटे छोटे लेट कर दिया, अनेक छोटे छोटे मतलब छिद्र किया। ठीक है, छिद्र, अनेक छोटे छोटे छिद्र कर दिया। उसने बॉल को दबाकर हवा बाहर निकाल दिया। अब दबाए बॉल में ही वह उसे जल से भरे एक जार में मतलब बर्तन में डुबोया और बॉल पर से दाब हटा लिया। परिणाम हुआ कि बॉल के अंदर अब हवा के बदले पानी प्रवेश कर गया। पानी से भरी बॉल को उसने बाहर निकाला। पानी से बाहर निकलते ही धीरे धीरे दबाने पर पानी चारों ओर छिद्रों से बाहर निकलने लगा। इसी प्रकार पास्कल ने दर्शाया कि द्रव सभी दिशा में दाब आरोपित करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है, आप किसी स्थान पर वायुदाब कैसे निकालेंगे, एक साधारण वायु दाबमापी बनाइए तथा कार्यविधि का वर्णन करें। उत्तर होगा किसी स्थान पर वायुदाब हम मैनोमीटर नामक दाबमापी से निकालेंगे। यू आकार की एक नली लेंगे जिसका दोनों मुंह खुला होगा। नली के बीच से निश्चित दूरी पर दोनों नलियां अंशांकित कर देंगे। नली में थोड़ा रंगीन जल भर देंगे। नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेंगे, मतलब उसको रेखित कर देंगे, चिन्हित कर देंगे। प्लास्टिक की एक कीप लेंगे। कीप की टोटी को एक पाइप में खोस देंगे। पाइप के दूसरे छोर को यू नली के एक बाह में घुसा देंगे। कीप के चौड़े वाले मुंह पर बैलून के झिल्ली को फैलाकर बांध देंगे। इस झिल्ली को ऊपर की ओर ठेलने पर कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है।
संपीड़ित होकर ये वायु यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बांह पर रंगीन जल बांह में ऊपर चढ़ जाता है। इसी प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नली में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। तो हमने इस वीडियो में आपको इसका पूरा प्रश्न का उत्तर बताया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।